एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो रिगार्डिंग लोन से रिगार्डिंग है कि हमें लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं मुझे बताइएगा एंड ऑफ द वीडियो कि आपको क्या लगता है। आजकल बहुत ऑफर चल रहे हैं, ऑफर चलते रहते हैं कि लोन आसानी से मिल जाता है और लोग लोन ले भी लेते हैं। सो हमारे पास दो टाइप के लोन होते हैं, गुड लोन, बैड लोन। सो हम बात करेंगे दोनों तरह के लोन के बारे में कि कौन सा बैड लोन है और कौन सा गुड लोन है। अब जैसे कि एक मैं स्टार्ट करता हूं बैड लोन से। बैड लोन जैसे कि आजकल हमारे पास ऑफर आते हैं कि हमें बाहर जाने के लिए, मतलब लाइक घूमने फिरने के लिए लोन मिल जाते हैं आसानी से। जैसे कि आपको किसी ट्रिप के लिए लोन मिल गया कि आप 5-6 लाख रुपए का लोन ले लीजिए और आप आसानी से 2-3 दिन के लिए जा सकते हैं। हाँ, लोग लेते हैं लोन और चले जाते हैं जैसे घूमने के लिए। वो सोचते हैं कि 2,000-3,000 की ईएमआई बनेगी और हम घूम फिर के आ जाएंगे, 2-3 दिन हम फ्रेश हो जाएंगे, और लेते हैं, घूम के आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो ईएमआई बन जाती है और आप उस ईएमआई लगभग उस ईएमआई को पे करते रहते हैं, फिर उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उस ईएमआई को चुकाते चुकाते हैं। सो ट्रैवलिंग लोन मतलब कोशिश करिए ना लीजिए। आपको घूमना फिरना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा जितना आपको पॉकेट अलाउ करती है उतना आप खर्च करिए घूमने फिरने पे और जाइए, फ्रेश होके आइए। लेकिन फ्रेश होने जाइए, बर्डन लेके आइए, दैट इज रॉन्ग थिंग। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बैड लोन की। जैसे कि इवेंट वगैरह, हम फंक्शन वगैरह करते हैं, फंक्शन वगैरह के लिए भी हम क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं। जैसे कि मुझे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। बर्थडे सेलिब्रेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत करिए, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अब बर्थडे सेलिब्रेशन या किसी भी मैरिज एनिवर्सरी के लिए आप एक बड़ा लोन ले लेते हैं, 10-15 लाख रुपए का लोन लेके आप बड़ी जगह इवेंट करते हैं और इंजॉय करते हैं। एक दिन बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं और फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि फिर आप लोन ले लेते हैं और उसकी फिर ईएमआई चुकाते रहते हैं। यानी कि आपने एक बड़ा इवेंट किया और 5 साल की ईएमआई में 5 साल तक आप कोई छोटा इवेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लोन चुकाना होगा। सो कोशिश करिए कि आप लोन मत लीजिए इस चीज के लिए। बेसिकली इवेंट वगैरह का छोटा मोटा अमाउंट ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना बड़ा फंक्शन करिए और उसको एंजॉय करिए। ऐसा ना हो कि वही मैंने चीज कही कि आप एक दिन की खुशी के चक्कर में उस लोन में फंस जाएं और फिर आप उसी स्टेज पे, टेंशन की स्टेज पे पहुंच जाए। और अब हमारे पास जैसे कि गाड़ी का एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हम गाड़ी लेने गए और हमने माइंड बना रखा था कि हम 3-4 लाख रुपए की गाड़ी जो भी लेंगे। हम गए और हमें कोई बड़ी गाड़ी पसंद आ गई और हमने क्या किया, हमने छोटी जगह की जो ईएमआई हमारी 5,000 की 7,000 की बन सकती थी, हमने क्या किया, उसको 3 गुना करा लिया और बड़ी गाड़ी ले ली। और बड़ी गाड़ी का हम लोन हर जो डबल ट्रिपल हो गया है लोन, हम उसको चुकाते जा रहे हैं। सो इससे क्या हुआ कि आपका ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए जितना आप सोच के गए हैं, जितना आप सोच के गए उतने ही एक पैसे खर्च करिए और आप गाड़ी लीजिए और एंजॉय करिए। उसके अलावा क्या होता है कि आप जैसे क्या होता है कि आप छोटे मोटे लोनों में फंसे रहते हैं। पहले ऑलरेडी आपका टीवी का लोन चल रहा होता है, मोबाइल का लोन चल रहा होता है, उसके बाद आप जैसे इवेंट वगैरह का लोन ले लेते हैं, गाड़ी का लोन, यानी कि आपका जीवन लोन में ही उलझ के रह जाता है। तो कोशिश करिए लोन ना लीजिए और कोई भी काम हो जितनी आप पॉकेट अलाउ करता है, आपकी सेविंग में से कुछ है तो उसमें से खर्च करके, लेकिन आप लोन की कोशिश करिए। लोन लेके इन इवेंट्स वगैरह या आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं, वो ना चाहिए। नेक्स्ट है, मैं अब हमने बैड लोन की बात करी, अब गुड लोन की बात कर लेते हैं। गुड लोन में हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल आता है होम लोन। होम लोन आपको क्या लगता है, बैड लोन है या गुड लोन है? आप मुझे कमेंट्स करिएगा, क्योंकि कईयों का सोचना होगा कि ये भी बैड लोन है, कईयों का सोचना होगा ये गुड लोन है। लेकिन मैं इसको बैड लोन नहीं कहता, अगर हमने इसको एक लिमिट्स के साथ लिया हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप किराए के घर में रह रहे हैं, है ना, और उसका किराया आप 10 से 15,000 या 20,000 चुका रहे हैं, है ना। और अब आप एक घर लेने का प्लान कर रहे हैं, कुछ आपकी सेविंग है, सेविंग के बाद आपने एक घर प्लान किया और आपने वो घर लिया। अब उसकी जो ईएमआई बन रही है वही बन रही है जितना आप रेंट चुकाते थे। अगर आप उसी रेंट में आप अपना घर में रह रहे हैं और आप लोन चुका रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए बैड लोन, क्योंकि आपका एक्सपेंस, जो आपकी ईएमआई नहीं बढ़ी,
आपने अपनी इनकम में से, जितनी आपकी इनकम थी उसी में से आप वो लोन चुका रहे हैं, तो दैट इज ए गुड लोन, आई वुड से गुड लोन। सो होम लोन लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो भी आप बेड लोन बना दे। बेड लोन का एग्जांपल होम लोन का, कि आपको घर लेना था, जैसे कि एग्जांपल है 50 लाख का, आपने 1 करोड़ का घर ले लिया और ईएमआई जितना आपका रेंट था उससे दुगना चुकाना है। सो उससे क्या हुआ, आपकी पॉकेट में ज्यादा एक्सपेंस बढ़ गया, यानी कि लोन की ईएमआई बढ़ गई और आप मतलब कि वही फिर परेशानी में पहुंच गए। नेक्स्ट गुड लोन का एग्जांपल दूंगा, बिजनेस लोन। दैट इज ए लाइक बिजनेस लोन, आप वहां से कुछ ना कुछ अर्न करेंगे और उससे आप ईएमआई भी चुकाएंगे और उससे आप अपने मतलब कि इनकम भी करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो ए गुड लोन। सो आप ध्यान रखिए, गुड लोन और बैड लोन, जब भी आप लोन लेते आ रहे हैं, आपको किस लिए लोन चाहिए, ज्यादातर कोशिश करिए बैड जो भी मैंने बैड चीजें बताई उन चीजों के लोन मत लीजिए। जो मैंने गुड लोन बताया, आप गुड लोन ले सकते हैं। और आप बताइए कि इस तरह के एग्जांपल अगर आपके पास हैं कि कौन कौन से बैड लोन और गुड लोन और भी हो सकते हैं, उसको मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के मैं वीडियो लेता रहूंगा। आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनको पता चले लोन कितने तरह के होते हैं और हमें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।